ये आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास साहब इस वक्त हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं, मंत्री हैं, प्रवक्ता है राजस्थान सरकार के और गहलोत जी के बहुत करीबी हैं। बहुत बिजी दिन बीत रहा है आजकल प्रताप सिंह आपका। और प्रताप सिंह जी, कल से ही आप पूरा चेहरा बने हुए हैं बगावत के। हाँ जना जी, बताइए। बगावत के एकदम चेहरा बन गए हैं आप। उधर राहुल गांधी इतनी मेहनत से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और आप लोग कांग्रेस तोड़ो के सिंबल बनते चले जा रहे हैं। प्रताप सिंह जी, अब मैं बोल लूं अंजना जी? बोलिए बोलिए। अंजना जी, ऐसा है, आप जो बात कह रही हैं बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी जब भी आह्वान करेंगे मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ, राजस्थान का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता और हम सब अपना खून पसीना बहा देंगे, अपनी जान दे देंगे। लेकिन सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दिल्ली में जब भी आह्वान करते हैं हजारों लोग लेकर जाते हैं। अभी जब मुकाबला हुआ तब सब गिरफ्तारियां दे रहे थे। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई पूरे देश में जुल्म कर रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर। मेरे विरुद्ध भी ईडी की कार्रवाई हुई। सब जगह जिस तरह वो कार्रवाई करते हैं उस कार्रवाई का हम जवाब देते हैं। आज महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कि नफरत खत्म होनी चाहिए, प्यार और प्रेम होना चाहिए। हम सब राहुल गांधी जी को नेता मानते हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। ये बात इस तरह से जोड़कर दिखाना कि हम लोग बगावत कर रहे हैं, हम बगावत करते हैं बीजेपी के खिलाफ, हम लड़ते हैं महंगाई और गरीबी के खिलाफ, हम सड़कों पर खून बहाते हैं बीजेपी के जुल्म के खिलाफ। ये बगावत नहीं है, ये हमारे परिवार का मामला है। बगावत तो तब हुई थी जब लोग मानेसर गए थे 19 विधायकों को लेकर। डेढ़ महीने तक होटलों में बैठे रहे हम लोग। प्रताप जी, आज लग रहा है कि आप मुझसे नहीं बात कर रहे हैं, जी, आप अपने आला कमान से बात कर रहे हैं। आज मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप सीधे आला कमान को बता रहे हैं कि आप लोगों के इस्तीफे की वजह क्या है। एक सवाल आपसे पूछती हूँ, महंगाई, बेरोजगारी क्या विधायकों के इस्तीफे से जाएगी? आखिर आप लोगों ने राजस्थान को अस्थिरता में तो डाल ही दिया ना सर। अभी भी अजय माकन सोनिया गांधी से मिलकर बाहर आए, वो कह रहे हैं कि अभी भी विधायक अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि शांति धारीवाल के घर पर एक पैरेलल बैठक बुलाना गलत था। तो क्या अजय माकन भी सचिन पायलट की तरह आपके मुताबिक साजिश रच रहे हैं? क्या हो रहा है फिर? कौन गलत है? आप मुझे एक बात, अंजना जी, आपने अभी धारीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बार बार इसका, वो मेरे से बहुत सीनियर है, आज उन्होंने खुलकर अपनी बात कही है। अजय माकन जी हमारे नेता हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, मेरे बड़े भाई हैं। जो बात धारीवाल जी ने कही वो मेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरे से बहुत सीनियर है धारीवाल जी। धारीवाल जी ने बहुत मुद्दे उठाए हैं। और आप मुझे ये बताइए, जब मानेसर गए लोग, सरकार गिराने का षड्यंत्र हुआ, यहाँ पे गवर्नर साहब ने विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया और अशोक गहलोत जी जमीन पर बैठकर धरना दे रहे थे हमारे साथ, अंदर नहीं घुसने दिया गवर्नर हाउस में। वो उस दिन भी आप थी अंजना जी, उस दिन भी आज तक बोल रहा था। तब बाकायदा आमने सामने हो गए, गवर्नर साहब ने पुलिस खड़ी कर दी, गवर्नर हाउस में हमने धरना दिया, घेराव किया और हमने हमारी परेड करवाई एमएलएज की। उस दिन अनुशासनहीनता नहीं थी। आज हम तो कोई अनुशासनहीनता नहीं कर रहे, सरकार कहीं नहीं जा रही। हमने इस्तीफा दिया है तो अपने परिवार में दिया है और गुस्सा एमएलएज ने दिया है। कोई हमने जाके कहा एमएलएज से कि आप इस्तीफा दे दो? हम तो खुद, मैं रात को कल माकन साहब के साथ खाना खाया, खड़गे साहब के साथ खाना गया, हम वहाँ गहलोत साहब इंद्राणी मीना कह रही है कि उन पर दबाव बनाया गया, उनको पता ही नहीं था, उनसे दस्तखत कराए गए इस्तीफे की चिट्ठी पर। वो तो कह रही है विधायक कि उनको नहीं पता था। वीडियो आ गया सर, शांति धारीवाल वहां पर लोगों को समझा रहे थे कि यही मौका है, गहलोत साहब को बचा लो। ये आप लोगों को भी चिंता है क्या कि गहलोत साहब जाएंगे तो सचिन गुट आएगा, तो आप लोगों का मंत्री पद चला जाएगा? एक सीधा स्पष्ट सवाल कर रही हूँ, जवाब दीजिएगा, गुस्साइए मत। देखिए, अगर इस तरह से कुर्सी से चिपकने की स्थिति है तो ऐसे में तो स्पष्ट बात करनी चाहिए ना कि आखिर अगर आला कमान का ऑर्डर है, क्या ये सोनिया गांधी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से नहीं कहा गया था एक पद छोड़िए? क्या इसका अर्थ नहीं था सीएलपी की बैठक संडे को बुलाई गई थी 7 बजे? क्या अजय माकन मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए विधायक जाने को तैयार नहीं थे? ये नाफरमानी नहीं है तो क्या है सर? अंजना जी, आप इतना लंबा बोली है, आज तक पे लोग भरोसा करते हैं। अब आप मेरा पूरा जवाब सुनना। ऐसा क्या हो गया कि पूरे देश का मीडिया बार बार एक व्यक्ति का नाम लेकर और स्टैंड लेकर बोलता है? क्या आप भूल गए 19 लोग सिर्फ उनके साथ गए थे? कल भी उनके साथ कितने लोग थे? कल सीएम हाउस में जब मीटिंग थी तो 20 लोग पहुंचे। और आप ये कह रहे हैं कि कोई विधायकों को जबरन पकड़ के साइन करा सकता है? ऐसा कभी होता है?
अब तो कोई विधायक एक साथ इकट्ठे नहीं है। किसने मना किया है विधायकों को? कोई विधायक ना तो किसी को पकड़ता है ना कोई बात। ये आप मानकर चलिए, कुर्सी की इतनी भूख क्या जाग रही है कि आप मीडिया में भी मैनेजमेंट चल रहा है। चुनाव होता है वोट से, मुख्यमंत्री बनते हैं वोट से, और 102 विधायक जो सरकार को बचा रहे थे, यदि आज भी संख्या उनके पास ज्यादा है तो हाईकमांड सोनिया जी और राहुल जी तो न्याय करते हैं हमेशा, और प्रभारी यदि आए तो उनको दिख रहा है सब कुछ। तो आप जिस तरह से बोल रही हैं, मैं आपका भी सम्मान करता हूं, आज तक का भी सम्मान करता हूं। अभी मैंने इंडिया टुडे पे बोला, अब आपके पास बोल रहा हूं। मैं किसी को सुबह से मना नहीं किया, सबका जवाब दे रहे, कोई छुप रहे नहीं है। सड़क पे ही घूमता हूं रोज, ये गलतफहमी मुझे नहीं है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रही, बिना वोट के आप एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री जबरन बार बार कह रहे। हाईकमांड ने तो कहा ही नहीं हमको कि आप इनको मुख्यमंत्री बना दो। यदि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी आदेश देंगे तो कोई मना कर सकता है? हाईकमांड ने कोई आदेश नहीं दिया। तो सीएलपी किस लिए बुलाया गया था सर? मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन क्यों आए थे? सीएलपी क्यों बुलाया गया था कल? क्या तो सीएलपी कल क्यों बुलाया गया था सर संडे को? मल्लिकार्जुन, मैं बोल रहा हूं ना, आपने कह दिया क्यों बुलाया गया था, जवाब तो दूं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और अजय माकन जी आए थे। वो मीटिंग में आए, उससे पहले मैं खुद मिलने गया था, क्योंकि मुझे खुद को पता नहीं कि धारीवाल जी का इतने आदमी इकट्ठे हो गए। मैं उनको लेने गया। माकन साहब वो आए थे कि एक प्रस्ताव बनता है एक ही लाइन का, कि आला कमान पे छोड़ा। आला कमान पे छोड़ने में किसी को दिक्कत नहीं है। एमएलए चाहते थे कि मुख्यमंत्री निवास में तब जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम आपके अभिभावक हैं, हमारी बात तो सुनो, आप एक लाइन का प्रस्ताव ले रहे हो, हमारे से राय तो लो। अब माकन साहब और खड़गे साहब ने कहा आज नवरात्र है, अधिकतर फिर निकल गए। उन्होंने कहा कि सब विधायक अपने अपने क्षेत्र में चले गए, अब राय ले लेंगे, अब राय दे देंगे। कौन मना कर रहा है? लेकिन उस मीटिंग में जहां पर ये सब लोग गए, ऐसा क्या प्रेस्टीज इश्यू है? हाला कमान तो कहीं नहीं, सोनिया जी ने तो नहीं कहा, राहुल जी ने तो नहीं कहा कि भाई आप इनको मुख्यमंत्री बना दीजिए। ऐसा तो कोई आदेश उन्होंने कहा नहीं माकन साहब और खड़गे साहब ने। यदि आला कमान का ऐसा कोई आदेश होता तो हमें बताते, हमें तो नहीं बताया उन्होंने ऐसा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका प्रताप सिंह खाचरवास जी। क्या कुछ होता है राजस्थान में नजर रहेगी, और आप ऐसे ही आज तक पर आइए, लाइव जानकारी देते रहिए। अच्छा रहता है, थोड़ा स्पष्ट लोगों को जानकारी मिलती रहती है।